बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथेकोनत्रिंशोऽध्याय। पुरुषोत्तम मास में वर्णित 29वां अध्याय प्रारंभ। नारायणो नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। पुण्यशीलो सुशील बोले कि गोलोक को चलिए, यहाँ विलंब किस लिए कर रहे हैं? आपको तो विशेष रूप से पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य प्राप्त हुआ है। कदरे ने कहा कि मेरे बहुत तरह के कर्म विविध प्रकार के भोगने के योग्य है, फिर हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे मुझे गोलोक मिल गया है? जितनी वर्षा की धारा है, जितनी घास फूस है, पृथ्वी पर जितने धूलि के कण हैं, आकाश में जितने तारा समूह हैं, उतने ही मेरे पाप हैं। मुझे ऐसा सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे मिला? श्री भगवान के दूतों का इसका विचित्र कारण मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले कि कदर के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान के दूतों ने कहा। हरिदूत कहने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है देव, आपने इस पद के पाने का महान साधकों को क्यों नहीं जाना? हे प्रभु, सबके उत्तमोत्तम भगवान विष्णु के प्रिय महान पुण्य फल को देने वाले पुरुषोत्तम नाम से विख्यात मास को क्यों नहीं जाना पहचाना? उन पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी न होने वाले तप को आपने किया। हे महाराज, वन में बंदर शरीर से अज्ञानता से आपने वह तप किया। मुख रोग होने के कारण अज्ञानता से अनाहार अनशन व्रत हुआ और आपने बंदर योनि में चंचलतावश पेड़ों के फल को तोड़कर धरती पर गिराया, जिससे दूसरे लोगों की तृप्ति हुई। अंतःकरण में अत्यंत क्लेश होने के कारण जल तक नहीं पी सके। इसे पुरुषोत्तम मास में अज्ञानता के कारण भीषण तप हो गया। हे पाप रहित तथा फलों को तोड़कर गिराने का परोपकार भी हो गया। वन में घूमते फिरते शीत वायु और प्यास को सहन किया। रमणीक क्षेत्र महान तीर्थ में 5 दिन गोता लगाया। इस तरह पुरुषोत्तम मास में आपको स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हुआ। इस प्रकार आपके अज्ञानता से उत्तम तप हुआ, सो सब सफल हो गया और आपके इसका इस समय अनुभव भी कर लिया कि किसी बहाने से भी पुरुषोत्तम मास के सेवन से आपको फलदायक हो गया। फिर जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में इसके उत्तम महात्मा को जानकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक विधि विधान से कर्म करते हैं, तो उनके संबंध में कहना ही क्या। आपने अपना जैसा अर्थ साधन किया, वैसा दूसरा कौन करने में समर्थ है? इस पुरुषोत्तम मास में एक बार भी एक उपवास कर लेने से लोग पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं। इस मास में के समान पुरुषोत्तम भगवान को कुछ भी प्रिय नहीं है। जो पुरुषोत्तम भगवान का व्रत करते हैं वे व्यक्ति धन्य है और कृतकृत्य है। इस भूखंड में भारतवर्ष में मनुष्य योनि में जन्म लेना बड़ा दुर्लभ है। फिर जो तन नर धारण करके पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करते हुए सदा सौभाग्यशाली पुण्य कर्म करने वाले पवित्र है और उनका जन्म लेना सफल है। जिनका सब में उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान दान जप से बीतता है, पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से पुरुषोत्तम मास में दान पितृ कार्य विविध प्रकार के तप ये सब अन्य मासों की अपेक्षा करोड़ गुना फल देते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान नहीं करते, उन नास्तिक पापियों दुष्ट धर्मों की ओट में शिकार खेलने वाले मिथ्या आलोचना करने वाले व्यक्ति को धिक्कार है। श्री नारायण बोले कि पुण्यशीलो सुशील से कथित अपने अदृश्य को सुनकर कदर हर्षित हो गया, उसका शरीर पुलकित हो गया। प्रथम तीर्थ क्षेत्र में देवताओं को नमस्कार करके कालांजर पर्वत को प्रणाम किया। फिर देवताओं को, सब छोटे बड़े पेड़ों को, लताओं को, वृक्ष को नमस्कार किया। पश्चात विनय पूर्वक विमान पर प्रदक्षिणा करके मेघ के समान सांवले वर्ण का होकर सुंदर पीतांबर पहनकर वह कदर्य विमान पर चढ़ गया। सब देवताओं के देखते देखते गंधर्व आदि से स्तुति किए जाने पर, वीर किन्नरों आदि से बार बार बाजा बजाए जाने पर इंद्र आदि देवताओं से मुदित होकर धीरे धीरे फूल बरसाते हुए आदर पूर्वक उनकी पूजा की। फिर आनंद पूर्वक योगियों के दुर्लभ गोप गोपी गौ का सेव्य रास मंडल में सुशोभित गोलोक को गया। गोलोक में न तो वृद्धावस्था है न मृत्यु है और
वहां जहां जाकर प्राणी को शोक का भागी भी नहीं होना पड़ता। ऐसे गोलोक धाम में यह चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास से सेवित से गया। पुरुषोत्तम मांस के सेवन के बहाने से बंदर शरीर को छोड़कर 2 भुजा हाथ में लेकर मुरली लिए भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन कर प्रसन्न हुआ। नारायण बोले कि अदृश्य अद्भुत देख कर दृश्य को समस्त देवता चकित हो गए। पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को गए। नारद मुनि कहने लगे कि हे तपस्वी राज, आपने दिन में प्रथम भाग के कृत्य को बताया। पुरुषोत्तम मास में दिन के पिछले भाग होने पर कृत्य को कैसे करना चाहिए? हे वक्ताओं में अग्रगण्य, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके सदृश महामना सदा सबके उपकार के लिए घूमते रहते हैं। श्री नारायण ने कहा, प्रातः काल के कृत्य को विधि पूर्वक समाप्त करने के पश्चात मध्याह्न कालीन संध्या करके फिर तिल से तर्पण करें। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच और नाग ये सब अन्न की आकांक्षा रखते हैं। वे सब मुझसे किए हुए अन्न को ग्रहण करें। फिर पंच महायज्ञ को करे, अनंतर भूत बलि करे, पश्चात श्लोक पढ़ते हुए कौवे कुत्ते को बलि दे। इस प्रकार कह कर समस्त भूतों के अलग अलग बलि देवे। तदनंतर विधि पूर्वक आचमन कर प्रसन्न चित्त होकर श्रद्धा से के साथ अतिथि के आगमन की प्रतीक्षा में गौ के दूहने के समय तक द्वार का अवलोकन करते रहे। यदि सौभाग्य से अतिथि मिल जाए तो विमल बुद्धि वाले को चाहिए कि पहले वाणी से सत्कार कर फिर उनको देवताओं के समान पूजन करे और अपने शक्ति के अनुसार उन्हें भोजन और जल से अत्यंत भक्ति पूर्वक संतुष्ट करे। फिर विधि पूर्वक समस्त व्यंजन के साथ सिद्धान्न से अन्न निकालकर भिक्षु और ब्रह्मचारी को भिक्षा देवी, क्योंकि सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्धान्न के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर भोजन करने वाले को चांद्रायण व्रत करना चाहिए। पहले सन्यासी का हाथ धुलवाकर भिक्षान्न देवे, बाद में फिर जल देवे। ऐसा करने से वह भिक्षान्न मेरु पर्वत के तुल्य और वह जल समुद्र के समान कहा गया है। जो मनुष्य आदर सत्कार के साथ सन्यासी को भिक्षा देते हैं उन्हें गोदान देने के समान पुण्य मिलता है। इस बात को भगवान यम ने अपनी स्मृति में कहा है। बाद मौन होकर पूर्वमुख बैठकर शुद्ध बड़ी थाली में रखकर अन्न की प्रशंसा करते हुए भोजन करे। अपने आसन पर अपनी थाली में एक वस्त्र से भोजन नहीं करे। स्वयं आसन पर बैठकर स्वस्थ चित्त होकर प्रसन्न होकर जो भारतीय अकेले ही अपनी कांसे की थाली में भोजन करते हैं तो उनकी आयु, बुद्धि, कीर्ति और शक्ति की वृद्धि होती है। दिन में सत्यम त्वर्तेन परिशिंचामि, रात्रि में ऋतम व सत्येन परिशिंचामि इस मंत्र से हाथ में जल लेकर सिंचन करे और घी के साथ सब अन्न का भोजन करे। रात्रि में से भोजन की थाली में से कुछ अन्न लेकर भूपते नमः पहले कहकर भुवन पते नमः कहकर धर्मराज को बलि देवे। भूतानाम पते नमः कहकर चित्रगुप्त को बलि देने के बाद भूतों को देने के लिए यह कहे कि भूख प्यास से व्याकुल होकर जिस किसी जगह में स्थित हो उन भूतों की तृप्ति के लिए यथा सुख या अक्षय अन्न होवे। उनमें ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा कहे। इनमें पहले प्रणव ओम का उच्चारण कर अंत में स्वाहा पद जोड़ दे। फिर घी के साथ 5 ग्रास पहले निकाल जावे, दांतों से न दबावे और फिर तन्मय होकर पहले मधुर पदार्थ का भोजन करे, फिर नमकीन, फिर खट्टे पदार्थ बीच में खाए, उसके बाद कड़वा तीखा पदार्थ भोजन करे। मनुष्य को चाहिए कि पहले द्रव पदार्थ का भोजन करे, बीच में कड़े पदार्थ और अंत में द्रव्य पदार्थ अर्थात भोजन करे। ऐसा करने से बल, आयु, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। मुनि को 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रमी को 16 ग्रास, गृहस्थाश्रम आश्रमी को 32 ग्रास भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य आश्रम वाले अपरिमित ग्रास भोजन करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शास्त्र के विरुद्ध भोज्य आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। सूखे बासी पदार्थ को भी स्वास्थ्य चिंतकों ने अभोज्य बतलाया है।
घी और दूध को छोड़कर सब अन्न खा जाए। भोजन के बाद उस बचे हुए घी दूध को अंगुलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि में जल भर कर देवे। उसका आधा जल भी पी जाए और अंगुलियों के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी पर देकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल विद्वान उसी जगह इस मंत्र को पढ़ते हुए सिंचन करे। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप के भागी होते हैं, बाद में प्रायश्चित करने से शुद्ध होते हैं। मंत्र यह है कि रोरव नरक में पीप के गड्ढे में पदम अरबों वर्षों तक निवास करने वाले प्राणियों को जिन्हें इसकी आकांक्षा हो, उनके लिए मेरा दिया हुआ जल अक्षय होकर मिलता रहे। मंत्र पढ़कर जल से सिंचन कर दांतों को शुद्ध करे और आचमन कर गीले हाथ से थाली को कुछ सरका दे। उस भोजन स्थल से उठकर बाहर जाकर स्वस्थ चित्त होकर मिट्टी और जल से मुंह को शुद्ध करे, 16 कुल्ला करे। शुद्ध होकर सुखपूर्वक बैठकर इन मंत्रों को पढ़ते हुए पेट का स्पर्श करे। अगस्त्यम कुंभकर्णम च शनिम च बड़वानलम आहार परिपाकार्थम स्मरेत भीमम च पंचमम। जिसने आतापी को मारा, जिसने वातापी का संहार किया, जिसने समुद्र को सोख लिया, वह अगस्त मेरे ऊपर प्रसन्न हो। फिर मुदित मन से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करे, अनंतर आचमन कर पान खाए। भोजन करने के बैठने के बाद उत्तम मार्ग के अनुकूल सन्मार्ग सम्मत उत्तम उत्कृष्ट कोटि के शास्त्र की परिचर्या द्वारा परब्रह्म श्री कृष्ण का विचार करे। पश्चात विमल बुद्धि वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि अध्यात्म विद्या का श्रवण करे। सर्वथा आजीविका रहित व्यक्ति भी स्वस्थ चित्त को मुहूर्त भर श्रवण करे। सुनने से ही धर्म का ज्ञान होता है, सुनने से पाप का परित्याग होता है, सुनने से मोक्ष की निवृत्ति होती है और सुनने से ज्ञान रूपी अमृत की प्राप्ति होती है। नीच भी श्रवण करने से शीघ्र श्रेष्ठ हो जाते हैं। उत्तम व्यक्ति भी श्रवण करने से श्रवण रहित से नीच हो जाते हैं। यानी नीच व्यक्ति भगवत कथा सुनता है तो वह श्रेष्ठ हो जाता है, और श्रेष्ठ व्यक्ति अगर भगवान की कथा न सुने तो वह नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर सुखपूर्वक आहार अपना व्यवहार करे और समस्त सिद्धियों के दाता भगवान कृष्ण का मानसिक ध्यान करे। सूर्य नारायण के अस्ताचल शिखर पर जाने पर, तीर्थ में जाकर अथवा घर पर ही पैर धोकर पवित्र धारण करके सायंकालीन संध्या की उपासना करे। जो द्विजाधम ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्य में निम्न कोटि के व्यक्ति लापरवाही से संयम संध्या नहीं करते, उन्हें गोहत्या करने का पाप लगता है। वो मरने पर रोरव नरक में जाते हैं। कभी काललोप हो, समय बीत जाए, संकट पड़ जाए या राह में रहे तो द्विज सत्तम को चाहिए कि आधी रात के पहले सायं संध्या कर ले। जो ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक प्रातः मध्याह्न सायंकाल संध्या की उपासना करते हैं, उनका तेज उसी प्रकार बढ़ता है जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से उसका तेज बढ़ जाता है। सायंकाल में सूर्य नारायण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम कर आपोहिष्टामयो भुव तान ऊर्जे दधातरण महेरणाय चक्षुषे यो शिवतमो रसस्तस्य भाजते न उषी तीरव मातरः तस्मा तस्या अरम गवाम व यक्षाय जिन्वथ आपो जन यथा जन। इस मंत्र से मार्जन करे और सायंकाल अग्निश्चमा इस मंत्र से आचमन करे और प्रातः काल सूर्यश्चमा इस मंत्र से आचमन करे और पश्चिम मुंह बैठकर मौन तथा समाधान चित्त होकर प्रणव और विहारती सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारा के उदय होने तक जप करे। वारुणी ऋचाओं से सूर्य नारायण का उपस्थान कर प्रदक्षिणा करते दिशाओं को अलग अलग दिशाओं के अधिपति को नमस्कार करे। सायंकालीन संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति देकर भृत्य वर्गों के साथ स्वल्पाहार करे और फिर कुछ समय तक बैठ जावे। सायंकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा न रहने पर भी वैश्वदेव बलि कर्म सदा करते रहना चाहिए, अन्यथा पाप के भागी होते हैं। सायंकाल भोजन पर बैठने के बाद गृहस्थाश्रमी को चाहिए हाथ पैर धोकर तकिया सहित मुलायम सेज पर जाए और अपने घर में पूर्व की ओर सिर करके शयन करे। ससुराल में दक्षिण की ओर सिर करके शयन करना चाहिए और परदेश में पश्चिम दिशा की ओर सिर करके शयन करे, किंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी शयन नहीं करे। रात्रि सूक्त का जप करे,
सुखदायी देवताओं का स्मरण कर अविनाशी विष्णु भगवान को नमस्कार करे, स्वस्थ चित्त होकर रात्रि में शयन करे। अगस्त, माधव, महाबली, मुचकुंद, कपिल, आस्तिक मुनि ये 5 सुखशाई कहे गए हैं। मांगलिक जल से पूर्ण कलश को सिर के पास रखकर वैदिक और गारुड़ मंत्र से रक्षा करके शयन करे। ऋतुकाल में स्त्री संगम करे और सर्वदा अपनी पत्नी के साथ प्रेम करे। व्रती पुरुष रति की कामना से सर्व पर्व की तिथियों को छोड़कर ऋतुकाल में भार्या के साथ पास जाए और प्रदोष काल के पीछे प्रहर में वेद पारायण करके समय बितावे। अनंतर शेष 2 पहर सोने वाले ब्रह्मतुल्य होने के अधिकारी होते हैं। यह सब प्रतिदिन के समस्त कृत्य समुदाय का वर्णन कर दिया। गृहस्थाश्रमी इसको भली भांति करे और यह गृहस्थाश्रम का लक्षण है। अहिंसा, सत्य, समस्त प्राणियों का दया, शांति, यथाशक्ति दान करना, इसी को गृहस्थाश्रम का धर्म कहते हैं। पराई नारी के साथ भोग विलास नहीं करना, अपनी धर्म पत्नी की सुरक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु को बलात्कार से ग्रहण न करना, मधु और मांस का भक्षण न करना, यह 5 प्रकार का धर्म बहुत शाखा वाला और सुख देने वाला है। उत्कृष्ट भारतीयों का कर्तव्य है कि शरीर से होने वाले धर्म को करते रहे। श्री नारायण बोले, समस्त वेदों में प्रतिपादित यही सदाचार गृहस्थाश्रम का लक्षण है। हे नारद मुनि, लोक कल्याण की भावना से लक्षण के साथ संक्षेप में भली भांति इसका वर्णन मैंने आपसे कर दिया। इस प्रकार बृहदनारदी पुराण के अंतर्गत वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्मा में वर्णित नारायण नारद संवाद में प्रसंग में दैनिक चर्या नामक 29वां अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। पुरुषोत्तम भगवान की जय।